सी ले लो। बोलिए सच्चे दरबार की, श्याम सरकार की, सदा भवानी दाहने तो सन्मुख रहत गणेश। हो पांच देव रक्षा करे तो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज। मैं लियो आसरो आपको थे रखियो मारी लाज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चे दरबार की। अब भाई जी ये तो था दोहा, इसको थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, हाफ नोट जी। समय अच्छा खराब हर किसी का आता है, और ये एक ऐसा भजन जब उन्होंने लिखा था चाचा, ये उसी समय का भजन है जब हमारे परिवार पे विपदाओं के बादल घिरे हुए थे। पिछले साल ये भजन आया था। और मुसीबत हर इंसान पे आती है, कुछ समय के लिए सब अपना साथ छोड़ देते हैं। एक मेरा बाबा ऐसा होता है, इसको याद कर करके हम आगे निकलते रहते हैं, मुसीबतों को हम साइड में करते रहते हैं। उसी दौर में एक भजन मेरे चाचा ने लिखा था, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। कि मेरे पल पल का ये तो हिसाब रखे, कि जब जब विपदा आई बाबा पास आ गया। ये विपदा आती है तब भी याद करते हैं, और खुश रहते हैं तब भी याद करते हैं। इसलिए साथ में एक बार कि जब जब विपदा आई बाबा पास आ गया। जब जब अब वही बोले, मेरे सिर पे सांवरिया का, वो मेरे सिर पे सांवरिया का। कि दुख ने सताया नहीं घबराया, इतने दुख मैंने देखे हम सब ने, ऐसे ऐसे दुख देखे कि हम आपको बता नहीं सकते। उस समय ऐसी लेखनी काम करी कि बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि जब जब विपदा आई बाबा पास आ गया। जब जब विपदा आई बाबा साथ आ गया। हाँ, जब जब विपदा आई बाबा पास आ गया। जब जब विपदा आई बाबा साथ आ गया। और मेरे सिर पे सांवरिया का हाथ आ गया। मेरे सिर पे सांवरिया का हाथ आ गया। ओ मेरे सिर पे सांवरिया का हाथ आ गया। मेरे सिर पे सांवरिया का हाथ आ गया। जय हो। जो जोश मैं भी देख रहा था, आदत बन गया है एक बार दोनों हाथ उठा करके और जोरदार तालियों के साथ 1 2 3 4। और जब दुख के बादल आए, हम बिना नहाए धोए
जब चाहे मंदिर में जाकर के बैठ जाया करते हैं, बैठ जाया करते थे और बैठते रहेंगे। जब मुसीबत आई, किसी ने जब हमारा साथ नहीं दिया, उस समय मेरा बाबा आ गया है कि रहोगे दूर चौखट से तो फिर कोना ही कोना है, तेरी किस्मत में ए बंदे फकत रोना ही रोना है। ये दुनिया कुछ ना देगी, ये दुनिया कुछ ना देगी, चल मेरे शाम के दरबार में। अगर यहां पीतल ही पीतल है तो वहां, और यहां भी तो वही है। इस हवेली में मुझे सोने से अलग कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। और दोबारा से एक बात कहना चाहूंगा, हमारा गांव बहुत बड़ा है, जब पैदल घूमते हैं तब पता चलता है, लेकिन हर रोज मेरे साथ एक ऐसा लड़का जरूर आता है जो इसे देखने के लिए आता है। बिल्कुल ऐसा मेरे श्याम ने इसमें अपना आशीर्वाद रखा, बोली सच्चे दरबार की। इसीलिए दुख ने सताया नहीं घबराया, मेरा श्याम धड़ी पास आया। दुख ने सताया नहीं घबराया, कि दुख ने सताया मैं नहीं घबराया, मेरा श्याम धड़ी पास आया। हाँ, दुख ने सताया नहीं घबराया, मेरा श्याम धड़ी पास आया। दुख ने सताया नहीं घबराया, मेरा श्याम सलोना पास आया। मेरे पल पल का ये तो हिसाब रखे, मेरे पल पल का हिसाब रखे, वो मेरे पल पल का ये तो हिसाब रखे, मेरे पल पल का तो हिसाब रखे। और जब ये लाइनें उन लोगों के दिमाग में घुसी, उन लोगों के कानों में घुसी, जिसने अकड़ दिखाई वही मात खा गया, जिसने अकड़ दिखाई वही मात खा गया। ये सबके साथ होता है, इसलिए एक बार साथ में बोलेंगे, जब बाबा पे विश्वास है कि जिसने अकड़ दिखाई वही मात खा गया, जिसने अकड़ दिखाई वही मात खा गया। वो मेरे सिर पे सांवरिया का हाथ आ गया, मेरे सिर पे सांवरिया का हाथ आ गया। और मैं सच कहता हूं, इस समय मेरी पीड़ा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए इन भजनों को छोटा छोटा करके एक छोटा सा भजन मैं माफी चाहूंगा चाचा, कि सारी दुनिया में श्याम नाम का डंका बजता है, भजनों से मिलता है, हो बाबा मेरा भजनों से मिलता है। एक बार साथ में बोलेंगे, भजनों से मिलता है, हो बाबा मेरा भजनों से मिलता है। किसे नहीं मिलता? हो जिसको अहम है, जिसको अहम है, जिसको वहम है, उसको ना मिलता है ये बाबा मेरा। सारी दुनिया में श्याम नाम का डंका बजता है, भजनों से मिलता है, वो बाबा मेरा भजनों से मिलता है। श्याम सरकार है ये बड़ा दिलदार है, श्याम सरकार है ये बड़ा दिलदार है, ऐसे ना मिलता है ये बाबा मेरा। सारी दुनिया में श्याम नाम का डंका बजता है, भजनों से मिलता है, वो बाबा मेरा भजनों से मिलता है। बोली सच्चे दरबार की। आज्ञा चाहूंगा, इतनी देर मुझे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लाइन से बैठा रहूं। इस हवेली का प्यार, चाचा का जो नेचर है, सबको इंट्रोड्यूस करवाना, प्यार से बोलना, और हमारे करणानी ताऊ जी, इन सब का जो प्यार है ना, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं। वरना हमारे चाचा शूटिंग करने के लिए यहाँ पे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, वो उस समय था नहीं। वरना चाचा, आइए इसी के साथ विराम देता हूँ और माफी भी चाहता हूँ, बड़ी पीड़ा हो रही है, इसलिए अब घर जाना जरूरी हो गया। बोली सच्चे दरबार की, बोली लखदातार की। धन्यवाद। आइए, गुलशन को हमें और तो हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इसका जो दर्द है, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए, इसका सारा दर्द गायब हो जाए। जय हो। गुलशन कुमार, एक ऐसा चेहरा, ऐसा खूबसूरत कमल की फूल की तरह खिलता हुआ,
खाटू की हर गलियों से भटकता हुआ, चलता हुआ। गलियों में घूमना जरूरी है। आप जब जाते हैं ना यहाँ से 11 के टाइम पे, 12 के दिन से हम घूमना चालू कर देते हैं रवि भैया। कई चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि हम ऐसा एक काम शुरू कर रहे हैं ना, उसमें ये सब जरूरी है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा 1 मिनट में। अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो हमें आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि इस काम को हम आगे बढ़ा सकें। हर 11 के बाद हम गलियों का मौका मुआयना करते हैं, उनमें सफाइयां। हर किसी धर्मशाला में पानी ज्यादा गिरता है, उसको रोकने के लिए हमने थाने में एप्लीकेशन दे दी है। हर महीने या हर 2 महीने से 10 विकलांग लोगों को साइकिलें दी जाएंगी। उनमें 2 लोग ऐसे होंगे जिनको, जरूरतमंदों को स्कूटर, विकलांग स्कूटर जो होते हैं वो दिए जाएंगे। और बता दूं एक बार, जो भी हमारे मंदिर है, जैसे हमारा एक ये मंदिर है, इनकी सबकी हमारे पास लिस्ट बन चुकी है। इन सब में जो आरती के रेडीमेड जो आजकल आते हैं, खटका लगाती है, टन टन बजती है, वहां भाई जी भाई वो सब लगेंगे। और सफाई का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए 11 को फागुन मेले में, कार्तिक की 11 को जन्माष्टमी पे आप जब सब लोग आते हैं, हमारा सहयोग करेंगे, सफाई का भी ध्यान रखेंगे। और अगर किसी तरह की आपको शिकायत या कुछ आप हमें बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारा ऑफिस पप्पू चाचा की दुकान है या फिर कानपुर धर्मशाला के पास हमारी दुकान है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, और इसके लिए शाम जगत से जो हमने कलेक्शन किया है, उसमें 5 लाख से ऊपर का कलेक्शन हो चुका है। बोली सच्चे दरबार की। हम जाते हैं, किससे 20 रुपए 50 रुपए चंदा मांगते हैं ना, तो वो देने में संकोच करता है कि अरे 50 रुपए ले रहा है, 20 रुपए डाल लेगा, ये करेगा। लेकिन हमारे पास 5 लाख से ऊपर का चंदा नहीं, इसको आप कुछ भी सहयोग मान सकते हैं, बिना किसी झिझक के आया है। और इसका जब हम वृंदावन धाम धर्मशाला में जब बड़ा फंक्शन रखेंगे, तो जिन जिन सहयोगी मित्रों, लोगों और गुणी विद्वानों से हमें जो सहयोग मिला है, नवग्रह टीवी और दिव्य चैनल पर सीधा प्रसारण उनके लिए किया जाएगा, ताकि उन्होंने जो हमें दिया है उसका उनको उत्तर मिल सके। इसमें आप हमें सहयोग करें। बोलिए सच्चे दरबार की। आपको बताती, आधा दर्द वैसे ही ठीक हो गया, क्योंकि ये जो काम होते हैं ये बड़े ही नेक काम होते हैं। जरूर सहयोग कीजिएगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए लखदातार की, बोलिए खाटू नरेश की जय हो। धन्यवाद।